हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग कर। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक ऐसा माइंड मैप जिसे देख के आपको एकदम पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में हम पहले ये जानते हैं कि लिविंग क्या है। लिविंग वो है जिसमें ग्रोथ होती है, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है एंड जिसमें कॉन्शियसनेस होता है एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें पाया जाता है। वो क्या होता है? लिविंग होते हैं। ओके। अब ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ भी दो तरीके से होती है, चाहे वो अपने मास में बढ़े या फिर आकार में बढ़े या द्रव्यमान में बढ़े या फिर वो अपने नंबर में बढ़े। तो चाहे वो नंबर में बढ़े या अपने मास में बढ़े, उसको हम ग्रोथ में कंसीडर करते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन ऑफकोर्स लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट सारे लिविंग्स रिप्रोडक्शन करें ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो इसीलिए इसको हम डिफाइनिंग फीचर भी नहीं कह सकते। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितने भी हमारी बॉडी के अंदर या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शंस अगर हम बोले तो कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस, इनके सम को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जिसमें कि मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस पाई जाती हैं उनको हम लिविंग कहते हैं। जिसमें कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस होता है जैसे जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसके प्रति आप क्या रिस्पॉन्ड करते हैं और आप सोच सकते हैं, आपने जो क्षमता है कि आप सेंस कर पा रहे हैं, उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पाए जाते हैं वो एक्चुअली में क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके। यहाँ पे एक चीज और है, मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने बताया था कि दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है? जैसे एनाबॉलिक होता है कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उनको कंबाइन करके एक बड़ा पार्टिकल बनाया, इसको क्या कहते हैं? मतलब सिंथेसाइज करना। एंड कैटाबॉलिक क्या होता है? कोई एक बड़ा पार्ट है उसको काट काट के छोटे पार्ट में करना। जैसे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, इज दैट कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म। आई होप आपको ये लिविंग समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में लिविंग होता क्या है। तो इनके फीचर्स को समझने में अब आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड वन मोर थिंग, हमारी एनसीईआरटी में एक चीज और डिफाइन की गई है कि डिफाइनिंग फीचर एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर के बारे में बताया गया है। तो वहां ये चीज भी मैं 2 मिनट में क्लियर कर देती हूँ। डिफाइनिंग फीचर वो होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 100% पाए जाते हैं, उनमें कोई गुंजाइश नहीं होती है कंफ्यूजन की। तो वो क्या होते हैं? वो डिफाइनिंग फीचर होते हैं। नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं? एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कंफ्यूजन रहता है। अब यहाँ डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हैं? तो डिफाइनिंग फीचर जो है वो है मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ये दो क्या है? डिफाइनिंग फीचर। एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज लिविंग में हो रही है या नॉन लिविंग में हो रही है, क्योंकि हम जो भी फीचर की बात करेंगे वो 100% उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाना चाहिए, तब ही वो लिविंग फीचर कहलाएगा। ओके। तो दैट इज डिफाइनिंग फीचर एंड दैट इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। समझ लेते हैं कि डाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है। तो डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ से आप समझ ही रहे हैं कि वेरिएशंस की बात हो रही है यहाँ पे, कि कितनी तरीके की वैरायटी है। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग वर्ल्ड में हो रहा है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही बात हो रही है इनफैक्ट यहाँ पे, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी तरीके की वेरिएशंस पाई जाती हैं, कितनी तरीके की वैरायटी पाई जाती है, उसको ही कहते हैं बायोडाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी। ओके। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे एनसीईआरटी में एक डाटा दे रखा है कि अब तक हमने कितनी स्पीसीज को ऑलमोस्ट डिस्कवर कर रखा है। तो दैट इज 1.7 टू 1.8 मिलियन। इतनी स्पीसीज जो है वो नोन है, अब तक डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। इसे हम 17 से 18 लाख भी बोल सकते हैं। ओके। किसकी? एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्पीसीज अब तक ज्ञात की जा चुकी हैं। किसमें? एनसीईआरटी में डाटा दे रखा है। ओके। नाउ कम टू द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो इसमें आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड है, क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इंक्लूड है एंड कैरेक्टराइजेशन भी इंक्लूड है इसमें। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? कोई एक पुरानी नई स्पीसीज आपको मिली है,
आपने उसके कैरेक्टर्स को पता लगाया कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अब उन फीचर्स को आप पुरानी स्पीसीज के फीचर से कंपेयर करते हैं कि कितनी सिमिलरिटीज यहाँ मिल रही हैं, कितनी डिससिमिलरिटीज यहाँ पे मिल रही हैं। तो वो क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ पे ये कौन सी स्पीसीज है, इसके क्या क्या फीचर है, अब उसको एक प्रॉपर कैटेगरी में रखना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर क्या कहलाता है, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब आप उसको नाम दे देंगे। नोमेनक्लेचर इज दैट क्लियर कि आपको उसका नाम देना है कि उसको क्या नोमेनक्लेचर करना है उसका, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ओके, एंड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस नीवियस ने दिया था। एंड इन्होंने कुछ रूल्स दिए थे कि किस तरीके से नेमिंग को लिखना है। तो नेम लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जनरली लैटिन वर्ड में लिखा जाना चाहिए, और अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसे इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए। फर्स्ट कंपोनेंट जीनस होना चाहिए, एंड जो वो भी कैपिटल लेटर उसका पहला होना चाहिए। एंड सेकेंड कंपोनेंट स्पीसीज होगी जिसका स्मॉल लेटर होगा। एंड अगर उसको हाथ से लिखा जाता है तो उसके नाम के नीचे अंडरलाइन भी आपको करना है। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एंड एक पॉइंट और है कि अगर किसी ऑथर का नाम किसी स्पीसीज के नाम में ऐड करना है तो उस स्पीसीज के नाम के एंड में इसको ऐड करना है। और ऐड करने का भी तरीका है कि कैसे लिखेंगे ऑथर का नाम, एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखना है, यानी शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना है। आप वहां पे ऑथर का नाम कंप्लीट नहीं लिखेंगे। एंड यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें याद कर लेना है। ICVN इज दैट इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये आपको याद कर लेना है। अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, तो देयर आर 7 ऑब्लिक कैटेगरीज, ओके, दैट आर मोर इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, ओके, दैट आर मोर इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी हैं, नंबर 1 किंगडम, डिवीजन, या फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये 7 ऑब्लिक कैटेगरीज है हमारी। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, जनरली किंगडम एंड डिवीजन याद रहता है, जीनस एंड स्पीसीज याद रहता है। ये तीन के सीक्वेंस में हमें कंफ्यूजन रहता है कि हमें इन्हें कैसे याद करना है, तो हम याद करेंगे कॉफी से। किंगडम जो है वो हमारी हाईएस्ट कैटेगरी है। यहाँ पे जो सिमिलरिटीज होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की वो बहुत कम होती हैं, ओके। एंड स्पीसीज जो है वो हमारी लोएस्ट कैटेगरी है, एंड यहाँ पे जो सिमिलरिटीज होती है कैरेक्टर्स की वो बहुत ज्यादा होती हैं। एंड दिस इज द नेचुरल कैटेगरी एंड नेचुरल टैक्सॉन, एंड ये सब कैसे हैं, आर्टिफिशियल टैक्सॉन, ओके। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की, तो किसने दिया है, अर्नेस्ट बियर्न ने दिया है। एंड स्पीसीज यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है, ओके। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स में बात करें तो हम टैक्सोनॉमी पढ़ चुके हैं कि टैक्सोनॉमी क्या है। अभी रीड हियर सिस्टमेटिक्स क्या था, टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ओके, या फिर फिलोजेनी भी कह सकते हैं। इनको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सो सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कॉम्परेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिस्टमैटिक्स क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की डाइवर्सिटी है उनके कॉम्परेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करना क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स। आई होप ये माइंड में एंड मेरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।